सोनम वांगचुक को सरकार ने 6 महीने तक एनएसए के तहत जेल में रखा, जो इस देश के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, और अब अचानक से खुद ही रिहा भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोनम वांगचुक इतने ही खतरनाक थे तो सरकार ने उन्हें छोड़ा ही क्यों, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट अगले 2 दिन में उनके केस की सुनवाई करने वाला था। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ के लोग 6th शेड्यूल के तहत संरक्षण की मांग कर रहे थे। ये कानून आदिवासी क्षेत्रों को खनन, भूमि और पर्यावरण के मामले में सुरक्षा देता है। वांगचुक इसी को लेकर भूख हड़ताल पर थे। 24 सितंबर को प्रोटेस्ट में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक पर नेपाल और बांग्लादेश में हो रहे प्रोटेस्ट का संदर्भ देकर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया और जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। ये एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर बिना किसी ट्रायल या बेल के किसी को भी 12 महीने तक अंदर रखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर टेररिस्ट या फिर किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के अगेंस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो लोगों की संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ रहा था, उस पर ये केस लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी और अब अचानक से छोड़े जाना बड़े सवाल खड़े करता है। अगर सोनम वांगचुक ने सच में हिंसा भड़काने की कोशिश की तो उनके केस को किसी और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्यों नहीं चलाया गया? क्या एनएसए अब प्रतिरोध या मतभेद को चुप कराने का हथियार बनता जा रहा है? सरकार ने वांगचुक की स्पीच को प्रोवोकेटिव कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उनके वीडियोस देखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से ठीक 2 दिन पहले अचानक से एनएसए को रिवोक कर दिया गया। अगर वांगचुक इतना बड़ा खतरा थे तो एकदम से ये खतरा खत्म कैसे हो गया? या सरकार को बस डर था कि कोर्ट इस डिटेंशन को इल्लीगल बोल देगी और बेइज्जती से बचने के लिए उन्हें पहले ही रिहा कर दिया गया? जयराम रमेश ने इस पर कहा कि कांग्रेस ने 6 महीने पहले भी वांगचुक की गिरफ्तारी की निंदा की थी। अब मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया है, वो पूरी तरह बेनकाब हो गई है। उन्होंने डिमांड की कि सिर्फ वांगचुक के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे लद्दाख से माफी मांगी जानी चाहिए और जितने भी प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है सबको रिलीज किया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि ये फैसला लद्दाख में शांति और स्थिरता बनाए रखने और सारे पक्षों के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।